नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहां पर भी आप खुश हों, सेफ हों, स्वस्थ हों। मैं राजवीर खन्ना आपको फिर वेलकम करता हूँ हमारे शो एक्स्ट्रा कवर में। ऐसा है भाई लोग, आई हैव बीन चेजिंग दिस जेंटलमैन whom you are seeing right now for the past I don't know almost a year। और मैं इनके बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर दूं आपको। ही इज माय कजन एंड ही इज अ डॉक्टर एंड ही सेटल्ड वेरी वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी दिल्ली में करी है और गौतम गंभीर एंड डॉक्टर अमित studied in the same school, and in fact, Dr. Amit was almost knocking at the Indian domestic Ranji trophy होती, he was almost knocking doors there. But since इन्होंने अपनी पढ़ाई करनी थी, तो he had to give up a cricketing career. So मैं काफी टाइम से इनको चेस कर रहा था कि भाई आ जाओ यार दोनों, because he is absolutely cricket fanatic. He is an MCC member also. He still continues playing in Australia. एंड मैं काफी टाइम से इन्हें चेस कर रहा था कि भाई आ जाओ यार, थोड़ी क्रिकेट की बकचोदियां करेंगे इकट्ठे मिलके। बट अगेन बिकॉज हिज प्रोफेशन इज सच दैट ही हैज टू बी, ही इज बिजी थ्रू आउट। पर तब भी कर करा के भाई आ गए हैं। एंड मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई स्ट्रेट अवे कम टू डॉक्टर अमित। कैसे हैं ब्रदर, कैसे हो आप? It's a pleasure involved with you, Rajveer. I like to call you Raj, as I always call you Raj. So delighted, delighted to be involved with you somehow. And then we both have a common interest in cricket. So more than happy to be involved with you from now onwards, Raj. परफेक्ट। अच्छा ब्रो, आपने कल मैच देखा था इंडिया श्रीलंका का? हाँ देखा था। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ यार, इस मोहम्मद शमी ऑन सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स और व्हाट? मतलब कौन सा नशा ले रहा है भाई? वो कैसी बॉलिंग कर रहा है भाई, कोई खेल ही नहीं पा रहा बैट्समैन उसको यार। राजवीर, अगर आप देखें तो लाइन और हाँ लेंथ आप जी, देखें कि लाइन और लेंथ पे आप ध्यान दें कि दे आर बोलिंग हाँ जी, सच ए गुड लाइन एंड लेंथ। सो दे आर हाँ एक्चुअली हाँ, अनप्लेबल हैं ये जो हमारे बॉलर्स हैं, स्पेशली मोहम्मद शामी। जब भी मोहम्मद शामी को हाँ चांस मिलता है वो 4 विकेट लेते हैं, 5 विकेट लेते हैं, दोबारा चार हाँ विकेट ले जी। लेते हैं। कुछ ना कुछ है, लोगों को लगता है कि क्या कर रहे हैं, बट इट इज हिज टैलेंट एंड ही इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड एंड ही इज प्रूविंग व्हाटएवर विकेट्स ही इज टेकिंग बेसिकली। नहीं बट जैसे कि ब्रदर, आपने से बुमराह देखा, बुमराह को देखो, सिराज को देख लो, शमी देख लो। डोंट यू थिंक, मतलब आई हैव नॉट सीन द ग्रेट वेस्ट इंडीज बॉलर्स, जो वेस्ट इंडीज एरा के जो बॉलर्स होते थे, होल्डिंग, गार्नर और मैल्कम मार्शल। हाँ जी। मतलब इज इट ओके टू कंपेयर दिस ट्रायो टू देम? मतलब जिस तरह से वो लोग राज, बॉलिंग कर रहे हैं ब्रो। हाँ जी राज, आपको बता दूं मैं, क्योंकि आपसे मैं उम्र में बड़ा हूँ, ज्यादा हाँ जी, आपसे एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो जो आप बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के 4 बॉलर की, उनको हाँ बोला जी, जाता था द फोर फियरसम बॉलर्स। और हाँ उसमें जी, हाँ जी। 4 प्रमुख जो बॉलर्स थे, हिंदी का प्रयोग करना चाहूंगा मैं, जो मेन प्लीज 4 प्रमुख बॉलर थे। प्लीज। अरे बोलो बोलो। भाई लोग, मैं बता दूं, इनको मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई हिंदी में बात करना। बट सिंस यू नो he's been staying abroad for almost all his life now, so it becomes a little difficult। पर चलो ब्रदर, जैसे भी है, ट्राई ट्राई। प्रमुख चार जरा जो थोड़ा मेन ज्यादा हो गया, you can use try word also। 4 जो मेन प्रमुख बॉलर थे जो फियरसम Yeah, you can't be laughing bro। सॉरी, वेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग। Okay, the 4 fearsome bowlers were Malcolm Marshall, Michael Holding, Joel Garner and Andy Roberts. एंडी रॉबर्ट्स, अगर यस आप यस। एंडी रॉबर्ट्स, अगर राज अब हमारे स्पेक्टेटर्स को बोले हैं, जो इंडिया की मूवी बनी है 1983, जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, उसको हाँ थोड़ा सा हाँ, गौर दें और देखें कि उसमें 4 fearsome bowlers को कैसे दिखाया गया था। So they used to say we make players batsmen smell the leather। जो लेदर की बॉल स्मेल द होती है, लेदर। हमारी क्रिकेट जो हाँ बॉल हाँ, होती है लेदर से बनी होती है, and they used to say कि come and play against us, we'll make you smell the leather। या तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी शामी जो हैं उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम उनको अच्छा, कंपेयर करें कि 4 fearsome जो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स थे। पर मुझे लगता है ओके। कि शामी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा दिन दूर नहीं है, ही कुड बी वन ऑफ द मेन बॉलर्स, लीथल बॉलर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट बेसिकली। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। एंड और व्हाट डू यू राजवीर थिंक आपको ब्रदर अभी? हाँ जी, और राजवीर क्या कह आपको रहे मैं हो? इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपको पता है कि शामी के साथ क्या काफी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं? हाँ जी, हाँ डिप्रेशन के जी। मरीज थे, 3 बार डिप्रेस, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। नो बट ये हमने न्यूज में पढ़ा था। इज इट अ फैक्ट कि इट मतलब इज बिकॉज ए न्यूज में कुछ भी रियलिटी, छपता है, क्योंकि यू नो।
नहीं, ये रियलिटी है, क्योंकि जो उनके जो मेन जो रोहित शर्मा है, जो हमारे हाँ कैप्टन जी। हैं, उनसे मेरे थोड़े संबंध हैं, मतलब कि मेरे कॉमन फ्रेंड के दोस्त हैं रोहित शर्मा। तो काफी बातें मुझे अच्छा। पता चली थी अबाउट शामी के बारे में। 3 बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। उनकी जो एक्स वाइफ हैं, उन्होंने उनके अगेंस्ट डाउरी का केस लगाया था, हाँ जी जी अगर जी जी आपको पता हो। और तीसरी जी जी। बात कि ही लॉस्ट हिज फादर whilst during his like struggling phase. And then the fourth thing ओके। was like, even there was a complaint made to the ICC like he was involved in match fixing. But in spite of all these things, he has come out and he has been tremendous. तो ये भी आप बातें बताने वाली हैं कि क्या बंदे में कॉन्फिडेंस है, क्या डिटर्मिनेशन है, एंड मेंटली व्हाट इज कितना ही डूइंग स्ट्रांग इज हो एक्सीलेंट। बंदा। हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ मेंटली कितना स्ट्रांग हो बंदा, जिसके मतलब इफ ही come close to committing suicide, I mean, it's a very big thing, एब्सोल्युटली, yeah. I mean, एब्सोल्युटली कि कितने बंदे कम है कि जो ऐसे हालात के बाद भी इस लेवल तक पहुंचे। तो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद शामी। but डॉक्टर अमित, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि when the World Cup started, I was doing the videos, और मैं सारा टाइम अपनी वीडियोस में ये भौंकता रहता था पागलों की तरह कि भाई शम्मी को खिला लो, उसको क्यों रेस्ट दे रहे हो, शम्मी को खिला लो, शम्मी को खिला लो। Why it is that कि हमारे को जब हमारे किसी प्लेयर को इंजरी होती है तभी किसी मेन प्लेयर को लाना होता है। आई मीन फॉर इंस्टेंस, I mean, if you go back in the Asia Cup, I mean, Shreyas Iyer got injured and KL Rahul got the opportunity and he scored a century, and the rest, you can see what happened. Then now Hardik gets injured, then Shami comes in. Why couldn't because reason why I'm saying this is because हर टीम के पास इतनी लिबर्टी नहीं है जो इतने 3 वर्ल्ड क्लास विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। मतलब आपका एक एज अ बैट्समैन, क्योंकि आप अपने करियर में बैट्समैन रहे हो, मेरे को ये पूछना है, बैट्समैन को डर तो लगता ही है ना यार कि यार मैं नई बॉल अभी बुमराह को फेस कर रहा हूँ, अभी सिराज को कर रहा हूँ, अबे यार अब इसके बाद शमी ने आना है। तो साइकोलॉजिकली बंदे को डेंट पड़ जाता है भाई कि मारूं किसको मैं। उसके बाद वो स्पिनर आ जाता है कुलदीप यादव, तो बंदा मारे किसको। कुलदीप यादव। तो why couldn't India like put शमी from the beginning of the World Cup rather than कि इंजरी हुई तभी शमी को लेके आना पड़ा। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजवीर। $1 million क्वेश्चन है ये कि हमारी टीम सिलेक्शन बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ठीक क्यों नहीं होता। आज तक बात समझ में नहीं आती है, बिकॉज वी नीड टू ऑल दीज 3 मेन बॉलर्स बैक्ड अप बाय कुलदीप यादव एंड देन बैक्ड अप बाय हार्दिक पांड्या। अगर मैं आपको पता है मैं ओपनिंग बैट्समैन रहा हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट बॉल फेस करी है। अगर मैं अपने करियर में जी। अगर इन 3 फास्ट बॉलर को फेस करता, आई वुड हैव बीन इन अ बिट ऑफ डिलेमा कि किसको हिट करना है, किसको छोड़ना है। एंड देन ओनली ऑप्शन आई हैड वाज टू गो बैंग 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 अगेंस्ट हार्दिक पांड्या। और And हार्दिक he's पांड्या भी शॉर्ट also ऑफ लेंथ बॉल 140 करते क्लिक हैं। बॉलर यार। हाँ जी, एग्जैक्टली। और आपको पता है कि हार्दिक पांड्या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, वो फाइन लेग बिल्कुल। स्क्वायर लेग लगा के रखते हैं। तो अगर आप कोशिश करें कि उनको पुल और हुक करने की, तो इजीली कुड बी कॉट आउट इन द बाउंड्री एरिया। तो इस समय मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम की जो बॉलिंग अटैक है, वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक हमें कहना चाहिए इस समय। हाँ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ जैसे कि कल मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, वर्चुअली मेरे ख्याल से तो वर्चुअली आई थिंक इट्स अ क्वार्टर फाइनल, बिकॉज अगर बिल्कुल। अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो देन दे हैव टू बीट इंग्लैंड, विच मुझे लगता है वो इंग्लैंड तो डाउन एंड आउट है। इंग्लैंड को तो इस टाइम पे कोई भी हरा देगा। मेरे को तो लगता है नीदरलैंड्स भी हरा देगी इंग्लैंड को अभी जिस तरह से इंग्लैंड खेल रही है। पर ठीक कह रहे हैं आप। what my point here is I actually saw Mickey Mouse's press conference, I mean Mickey Arthur's press conference। देखिए आतर। हाँ जी। पाकिस्तान का जो क्रिकेट डायरेक्टर है, तो वो हाँ। I mean, this guy, I don't know what is he made up of। या तो उसको कोई पॉलिटिक्स में होना चाहिए, या तो पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लड़ना चाहिए, बिकॉज द वे ही सेज, कभी कहता है कि यार वो हमारे गाने नहीं चले इसलिए बच्चों का मोरल डाउन हो गया। आज कहता है कि यार इंडिया में रह रहे हैं तो यार प्लेयर ऐसा लग रहा है कि वो वापस कोविड के जमाने में आ गए हैं, सारे प्लेयर्स होटल के कमरे में कन्फाइंड रहते हैं। I mean, what is up with these guys with when they come up with such stupid shit excuses, yeah? What do you think of this इट्स team and their coach staff and all that? इट इज बेसिकली ऑल रबिश गार्बेज। इनफैक्ट आज मैं ट्रैवल कर रहा था, आज मैं दिल्ली से आगरा मुझे जाना था कुछ काम करने। तो वाइल्स हाँ ट्रैवलिंग जी। फेसबुक में मैंने एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, वो हसन रजा जो पाकिस्तान का एक्स प्लेयर है। Oh, एंड yes, yes, व्हाट ही yes, वाज सेइंग वाज कि आईसीसी और बीसीसीआई की मिलीजुली भगत है ये। और जो बॉल्स yes, yes. इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट तरह की बॉल्स हैं एज कम्पेयर टू ताकि उनकी रेस्ट ऑफ द बॉल बॉलर्स स्विंग को हो। जो बॉल दी जा रही है। हाँ। क्या व्हाट द ब्लडी बुलशिट इज ऑल दिस अबाउट, क्या अनपढ़ मतलब। लोग हैं भाई, ये कैसे लोग हैं, आई स्वेयर ब्रदर। मतलब इनको प्रॉब्लम क्या आती है यार, मतलब व्हाट इज देयर साइकी, मतलब इनको क्या
I mean, he's been a cricketer, yaar. He's one of the youngest, I think, test cricketer, I think, after Sachin or something like that. 14-15 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है बंदा. यंगेस्ट How can टेस्ट क्रिकेटर था ये, पता नहीं. What's the psyche? कहाँ से सोचते हैं ये और मैं लोग? अपने पता नहीं कहाँ से सोचते हैं, मैं अपने दर्शकों को दोबारा याद कराना चाहता हूँ कि बॉल जो होती है वो अंपायर सिलेक्ट करता है. बॉल 6 बॉल या 12 बॉल अंपायर के सामने लेके आई जाती है और दोनों अंपायर देख के बॉल को सिलेक्ट करते हैं और कैप्टन को बॉल दी जाती है. तो इसमें कहाँ से बात आ गई कि भाई हमारी बॉल हमने ढंग से सिलेक्ट नहीं कर रहे या हमें कोई स्पेशल बॉल दी जा रही है इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन बॉलर्स को. तो ये कहाँ से सोचते हैं, कहीं इनमें दिमाग है कि नहीं है, कि वाह व्हाट दीज मटेरियल दीज पीपल आर मेड ऑफ. एंड आई रियली गेट एंग्री जब ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं. मतलब हाँ, बिकॉज जब भी कुछ होता है, मतलब अभी जैसे मिक्की माउस पहले एक्सक्यूजेस मारना शुरू मिकी ऑलरेडी कर चुका. मिकी आर्थर बोले राजवीर. I call him Mickey Mouse. I call him Mickey Mouse than Arthur. Because he is a और clown. आपकी यार. बात I से mean, बिल्कुल सहमत हूं मैं. आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं. जो मैच है वो क्वार्टर फाइनल ही है. और मैं आपको हाँ जी. अपने दर्शकों को बता दूं, अगर पाकिस्तान को ये मैच आगे खेलना है तो उनको न्यूजीलैंड को कन्विंसिंगली हराना पड़ेगा. दे नीड टू डिफीट हाँ जी. हाँ न्यूजीलैंड जी. बाय ईदर अ मार्जिन ऑफ 85 रन्स और दे नीड टू स्कोर अ Yeah. टारगेट इन 35 ओवर में, 35 ओवर्स. तो मुझे लग रहा है कि पर पाकिस्तान की हालत काफी नाजुक है इस समय. ब्रदर, मुझे और ऐसा फिर लगता भी है कि क्योंकि कल ये दिन का मैच है, सो आई थिंक बोथ, मतलब न्यूज, बिकॉज देखो अगर अंडर लाइट्स में होता ठीक है, नो, बैंगलोर ग्राउंड छोटा है, बाउंड्री छोटी है, पर अगर अंडर लाइट्स तब भी थोड़ी बॉल सीम तो करती है ना, मतलब फॉर द फर्स्ट 10 ओवर्स. तो आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स कैन यूटिलाइज दैट. पर अब क्योंकि दिन में मैच है तो अब तो कंडीशंस बिल्कुल ही फ्लैट हो गई होंगी ना अब तो फिर दोनों के लिए. आई थिंक, पर आपको क्या लगता है, कौन लगता है कि हु इज फेवरेट टू विन द मैच फॉर टुमारो? राजवीर, मैं आपको बता दूं कि कल का मैच डे मैच है, जो आप जैसे आपने स्पॉट ऑन बोला. और जी. डेफिनेटली शुरू के 5 या 6 ओवर बॉल स्विंग करेगी और उसके बाद बॉल स्विंग होना बंद कर देगी, क्योंकि देयर इज नो लाइट्स एंड ऑल, कुछ भी नहीं है कल. बट विनिंग द टॉस विल बी वेरी क्रूशल, क्योंकि जो अगर टॉस जीत के अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करती है तो शहीनशाह अफरीदी जो है, जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उनका नेचुरल एंगल जी. बनता है एक राइट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट, और उनको खेलना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है. तो इसलिए थोड़ा सा टॉस पे काफी काफी निर्भर करेगा. एंड आई थिंक सो अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो डेफिनेटली बॉलिंग करना चाहेंगे. और अगर पाकिस्तान बॉलिंग करता है, अगर शहीनशाह अफरीदी सुबह जल्दी विकेट निकाल देते हैं, तो न्यूजीलैंड विल बी ए बिट ऑन द बैक फुट. आप क्या समझते हैं इसके? हाँ, बिकॉज मेरी ब्रदर मैं तो, पर यू नो, नोइंग पाकिस्तान एंड हाउ दे प्ले, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं होता ब्रदर. जिस तरह से ये लोग हैं ना, जिस तरह से इनकी टीम है यार, इनका कुछ पता नहीं होता. क्योंकि इधर दे डोंट वांट, इनकी टीम मेंबर्स में इतनी लड़ाइयां होती हैं, दे आर सो जेलस ऑफ ईच अदर आल्सो, कि मुझे कभी कभी लगता है कि इनको खुशी होती है कि अच्छा है मैच हार गए, कि बाबर कैप्टन है तो भैया अच्छा है मैच हार जाए, ताकि बाबर की अगर सेमीफाइनल में आ जाएंगे तो बड़ी वाह वाह हो जाएगी. तो मुझे तो पाकिस्तान टीम कभी भी अच्छी लगी नहीं, नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम बीइंग वेरी बायस्ड हियर, बट मेरे को नहीं लगता कि उनकी टीम ऐसी है कि दे डिजर्व टू बी आल्सो इन द सेमीफाइनल्स. लक वक के भरोसे रहते हैं और चल गया तो चल गया. बट मुझे अभी भी लगता है कि न्यूजीलैंड क्योंकि 3 मैचेस हार के आया है, दे शुड कम आउट स्ट्रॉन्ग. बिकॉज यार न्यूजीलैंड जो भी बोलो यार कि हार रही है जो भी, बट न्यूजीलैंड कैन सरप्राइज यू एनी टाइम. ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड बिल्कुल ही खत्म है, ऐसी है. अब वो पता नहीं कब न्यूजीलैंड, बिकॉज इतनी बैलेंस टीम लगती है उनकी. और मुझे लगता है न्यूजीलैंड शुड विन द मैच, बिकॉज दिन का मैच है, डे एंड नाइट नहीं है. सो मुझे लगता है कंडीशंस वुड रिमेन द सेम थ्रू आउट द डे. अगर बारिश ना हो कल, जो मुझे लगता कह रहे एक्सपेक्टेड है कि 2-3 बजे बारिश होनी है, पता नहीं सच है झूठ है, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड शुड विन यार, अकॉर्डिंग टू मी. नहीं, मैं आपकी पता नहीं बात क्या से हो. सहमत हूँ, बट न्यूजीलैंड भी आप देखें, न्यूजीलैंड पाकिस्तान एक्चुअली ऐसी टीम है जो न्यूजीलैंड को कई बार बड़ी कन्विंसिंगली हरा पाती है. थोड़ा वर्ल्ड साइकोलॉजिकल कप में बेनिफिट पाकिस्तान के ऊपर है अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी. बट आई एम ऑल्सो वेरी कीन, न्यूजीलैंड अगर जीतती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंडियन हूँ, एंड आई एक्चुअली डोंट लाइक पाकिस्तान टीम, बिकॉज उनकी टीम में कोई यूनिटी नहीं है. अगर आप सही याद बात है. करें, इमरान खान जब पाकिस्तान के कैप्टन होते थे तो क्या टीम होती थी. वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस होते थे, आकिब जावेद होते थे, उससे पहले अब्दुल कादिर का जज्बा चलता था, उससे पहले अगर आप याद करें जावेद मियांदाद होते थे. तो पाकिस्तान हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. दे हैड गुड बैट्समैन, दे हैड गुड बॉलर्स. इस समय पाकिस्तान ट्रू. के पास बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ही बकवास है, बिकॉज कोई भी उनका बैट्समैन स्विंग बॉलिंग नहीं खेल सकता. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, बट मैं क्रिकेट का लवर हूं, क्रिकेट से प्यार मोहब्बत है मुझे.
तो मैं सही बात Of कह course. रहा हूँ। और आई वुड से कि भाई मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड कल का मैच जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ बेटर टीम। एंड देन इट विल बी गुड टू सी सेमीफाइनल में अगर इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर गेम्स एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान आता है तो, क्योंकि पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है इन 4 टीमों के सामने। आपकी क्या राय है राजवीर, आप बताएं। भाई मैं तो चाहता हूँ कि ये डाउन एंड आउट खत्म ही हो जाए कल। न्यूजीलैंड कल आए, मार के इनको निकाल दे वर्ल्ड कप से, और वापस इनकी टिकट कराओ और उनको वापस भेजो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बस ठीक हो कह गया। रहे इनको, हैं। इनके इनके जोकर्स को देख लिया। इनके ना, इनको मीडिया में बात करनी आती है, ना इनको कुछ कहना आता है, ना कुछ बोलना आता है। सारा टाइम बस बॉयज प्लेड वेल, बॉयज प्लेड वेल के गुण गाते रहते हैं। एक, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ ब्रदर, एक मैच क्या जीत जाते हैं बांग्लादेश जैसी टीम से, तो ऐसे बिहेव करते हैं कि पता नहीं वी आर बैक, हमारी टीम तो ये हो गई है, वो आ गए, 11 के 11 ब्रैडमैन खेलने आ गए हैं। आई मीन दैट्स द मेंटालिटी। आई वाज, सीरियसली बात है भाई, मैं इनका कोई चैनल देख रहा था जिस दिन ये बांग्लादेश से जीते भाई, भंगड़ा, लिटरली भंगड़ा पा रहे थे अपने चैनल में कि बांग्लादेश से जीते यार। राजवीर, लुक एट मुझे द आपको स्टैंडर्ड। रिमाइंड मुझे आपको दोबारा याद दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान वो टीम है जो अफगानिस्तान से हार चुकी है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आज के लिए वीडियो एंड करते हैं। बहुत आई थिंक लंबी हो गई है वीडियो। मैं क्योंकि पहले अकेले कर रहा था तो 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं कर रहा था, बट आई थिंक ज्यादा हो गई है। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट व्यूअर्स कि यार प्लीज कमेंट करके बताएं आपका फीडबैक, एंड प्लीज वेलकम अगेन डॉक्टर आमिर, एंड जस्ट और लेट अस नो और किसके बारे में हम बात करें, एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, एंड देन वील कम अगेन टुमारो एंड हैव चिट चैट अगेन। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। टेक केयर व्यूअर्स। एंड मेरा ये फर्स्ट एपिसोड था मेरे कजन के साथ, एंड आई लुक फॉरवर्ड हियरिंग एनी यू नो लाइक इफ यू वांट टू improve on anything, more than happy to listen to you, but we'll be back tomorrow with a bang. Perfect. शुक्रिया, Bye. शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय। Good night. Bye.